साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को क्या फायदा होगा 8वें वेतन आयोग का। 8वां वेतन आयोग से कर्मचारियों का वेतन और पेंशन में कुछ बढ़ोतरी होगी और क्या 8वें वेतन आयोग से कर्मचारी और पेंशनरों के जीवन पर कोई प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के तमाम सवाल मेरे से पूछे जा रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाके देखोगे तब। और ये सवाल जो बुजुर्ग पेंशनर हैं उनके द्वारा पूछे जा रहे हैं कि भाई 8वां वेतन आयोग की तो घोषणा कर दी, कब ये लागू होगा, कब हमारी जेब में आएगा और क्या हमारी पेंशन है उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी भी या नहीं होगी, या जो गोदी मीडिया में जो ढोल पीटे जा रहे हैं कहीं 8वें वेतन आयोग का तो ढोल नहीं पीटा जाएगा कि कुछ मिलना ही नहीं हो। क्योंकि साथ ही साथ जो कर्मचारी वर्ग है वो ये भी कमेंट कर रहा है कि यार हम इस सरकार को जानते हैं, इसकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। साथियों, तमाम सवालों के जवाब मैं आप लोगों को देना चाहता हूं क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने पूछा है, कर्मचारी वर्ग ने पूछा है। साथियों, जो पहले सवाल का उत्तर यह है कि साल में 2 बार डीए बढ़ता है, कभी 2%, कभी 3%। हम उस जो डीए की घोषणा का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, जैसे अभी कर रहे जनवरी 2025 से जून 2025 का, और हम अनुमान लगाने लग जाते हैं, जोड़ना घटाना शुरू कर देते हैं कि यार 3% बढ़ेगा तो मेरे 700 रुपये बढ़ेंगे, मेरे 900 रुपये बढ़ेंगे, मेरे 1500 बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि इस चीज का ध्यान सिर्फ डी ग्रुप के, सी ग्रुप के कर्मचारी रखती हूं, नहीं, हमारे से ज्यादा चिंता तो जो आईपीएस, आईएएस, एफएस बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी अनुमान लगाते हैं, घटा जोड़ करते हैं कि इतना डीए बढ़ता। हमने सेना में देखा है, जब हम अफसरों के जब डीए बढ़ जाता था वहां ऑफिसर भी खड़े रहते थे, अरे 3% डीए बढ़ गया भाई, चलो हमारे तो 3500-3600 रुपये बढ़ जाएंगे। तो साथियों, एक सीधी सी तो बात होगी कि जो कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनके जीवन में बदलाव आता है। उनके बहुत सारे, ऐसा तो नहीं है कि जो पैसों की जरूरत है उसको खत्म कर दिया जाए। नहीं, पैसे नहीं होंगे तो हम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते और पूरे परिवार को चलाना तो बड़ा मुश्किल है। अब जब हम सुबह उठते हैं तो बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर उनको स्कूल भेजते हैं, स्कूल बस में बैठाते हैं, वहाँ से वो आते हैं, फिर उनके लिए और कुछ खाने का लेके आते हैं। बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके कपड़े हैं, खाने का सामान है, दवाइयाँ हैं, बिजली है, गैस है, तेल है। कहाँ से आ रहा है ये सब? इसी से। और कर्मचारी वर्ग के और पेंशनर के पास में है क्या ये? और ये कहां से आता है? सरकार की तिजोरी से। तो साथियों, 8वां वेतन आयोग कर्मचारी और पेंशनर के जीवन में बदलाव तो लेके आता ही आता है, पर यहां पर एक सबसे बड़ा जो सवाल है जहां आपका ध्यान ही नहीं जा रहा कि कोई भी कर्मचारी जब भर्ती होता है तो 20, 22, 23 साल का भर्ती होता है, 60 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट आ जाता है। तो वो कितने पे कमीशन देखता है? 4। उसके बाद में जो औसत उम्र है वो 65 साल, 70 साल है एक तब। तो सवाल ये है कि ये जो पे कमीशन है इसमें 10 साल का इंतजार क्यों किया जाए?
5 साल क्यों ना किया जाए इसको। जिन नेताओं को हम वोट देते हैं और देश की कुर्सी पे बिठाते हैं और संविधान की कलम उनके हाथ में देते हैं, वो संविधान में बदलाव करते रहते हैं और 5 साल में 2 बार नहीं तो 3 बार वो अपना वेतन भी बढ़ा जाते हैं, अपनी पेंशन भी बढ़ा जाते हैं। किसके कारण? कि महंगाई ज्यादा हो गई। अब ये महंगाई नेताओं के लिए ही है या देश के किसी और व्यक्ति के लिए नहीं है? साथियों, 8वां वेतन आयोग पर जितनी हम चर्चा करेंगे तभी कुछ हाथ में आएगा। जब हम हर 6 महीने के बाद में डीए का इंतजार करना शुरू कर देते हैं तो 8वें वेतन आयोग का इंतजार क्यों ना करें। 1100 रुपये के तो सिलेंडर हो चुके हैं गैस के। एक परिवार के अंदर 4 व्यक्ति हैं तो पूरे महीने का जो खर्च है वो 35,000 से भी ज्यादा हो जाता है। अगर आईएलसी की रिपोर्ट की माने तो 41,500 का खर्च हो जाता है 4 यूनिट में। उसमें भोजन है, उसमें बच्चों की पढ़ाई है, उसमें तेल है, उसमें गैस है, उसमें आटा नमक चावल है, उसमें कपड़े हैं, बिजली है। तो साथियों, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में एक खबर आई है जो आज के में मैं वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं आप लोगों को। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा और संशोधन के लिए गठित एक समिति है। केंद्र द्वारा हर दशक में नियुक्त किया जाने वाला वेतन आयोग वेतन पुनर्गठन के बारे में सरकार को सिफारिशें देने से पहले मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास और जीवन स्तर जैसे कारकों का ध्यान में रखता है। 8वां वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग का स्थान लेगा जो 2016 से प्रभावी है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर सभी केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ सरकारी पेंशन भोगियों को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलना तय है। कुल मिलाकर लगभग 1,20,00,000 कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। 8वें वेतन आयोग का सबसे बड़ा लाभ इससे जुड़ी वेतन वृद्धि है। 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। रिपोर्टों के अनुसार वेतन में 30 से 34% की वृद्धि हो सकती है। हालांकि यह ध्यान रखना होगा कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद महंगाई भत्ता जो वर्तमान में मूल वेतन का 55% है शून्य हो जाएगा। वेतन वृद्धि इस बात पर निर्भर करेगी कि फिटमेंट फैक्टर कितनी बार बढ़ रहा है। निचले बैंड पर फिटमेंट फैक्टर 1.83 गुना और ऊपरी बैंड पर 2.46 होने की उम्मीद है। अब यही बात पकड़ने की है। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर में ये खबर आई हुई कि जो निचला पे लेवल है उसके लिए फिटमेंट फैक्टर 1.83 और जो बड़ा लेवल है जैसे बड़े बड़े अधिकारी हैं तो उनके लिए 2.46 होने की उम्मीद है। ये सबसे बड़ा भेदभाव है जो 7 पे कमीशन में पहले से ही था कि जो छोटे कर्मचारी थे उनको 2.57 दिया गया और जो बड़े अधिकारी थे उनको 2.81 दिया गया। तो यहां भी कान खड़े हो जाने चाहिए आप लोगों के कि जिनका वेतन ज्यादा है उनको ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? समान काम समान वेतन, यह संविधान कहता है। 7वें वेतन आयोग की अवधि जनवरी 2026 में समाप्त होने वाली है, जबकि 8वें वेतन आयोग के पैनल के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की थी। रिपोर्ट के अनुसार चूंकि 8वें वेतन आयोग की अनुशंसा अभी तक नहीं की गई, इसलिए इसका क्रियान्वयन 2027 तक विलंबित हो सकता है। मतलब ये लास्ट में इसने ये भी कह दिया कि 2027 तक जाके लागू होगा, जबकि 2027 तक नहीं होगा। जिस गति से आज सरकार का काम चल रहा है 8वें वेतन आयोग पे, तो ये जाके लागू होगा 2028 के लास्ट में या 2029 में जब चुनाव। साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल पूजी।